AVP 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार की वैक्सीन नीति पर हमला बोलते हुए कहा, वैक्सीन की उत्पादन क्षमता 8.5 करोड़ थी, जिसमें 7.94 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन हुआ और उसमें भी सिर्फ 6.1 करोड़ वैक्सीन लगी। साथ ही उन्होंने सरकार से जून तक 12 करोड़ वैक्सीन आने के दावे पर भी सवाल उठाया और लिखा, अंधेरे वैक्सीन नीति चौपट राजा। पहलवान सागर धनखड़ के हत्या आरोपी ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली के मंडोली जेल संख्या 15 में 14 दिन के लिए अन्य कैदियों से अलग रखा गया है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली में हुई मौतों पर सवाल उठाते हुए कहा, दिल्ली की मृत्यु दर देश में सबसे अधिक 2.9% है और दूसरे नंबर पर पंजाब है। दिल्ली में इतनी मौतें हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बड़े जोर शोर से प्रसारित किया था कि वो कोरोना के प्राइवेट इलाज का खर्चा देगी। अब भाजपा सरकार बताए कि अभी तक जनता के कितने बिलों का भुगतान किया गया है। कोरोना महामारी जैसी बीमारी में लोग जिधर एक तरफ गरीबों को खाना खिला रहे हैं, तो वहीं लखनऊ नगर निगम के कर्मचारी टुंडियागंज में पटरी पर रहने वाले गरीबों का आशियाना उजाड़ते नजर आए। लखनऊ में शासन ने 5 जिलों की पुलिस के कप्तान सहित 9 IPS अफसरों के ट्रांसफर किए, जिसमें फिरोजाबाद, मैनीपुर, हरदोई, महोबा और झांसी के पुलिस कप्तान शामिल हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज गोसाईगंज क्षेत्र के खरीद केंद्रों पर जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने निरीक्षण किया। सही तौल गेहूं खरीद के किसानों को त्वरित भुगतान, खरीद केंद्रों पर रिकॉर्ड के समुचित रखरखाव व कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए मातहतों को सख्त निर्देश दिए गए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते KGMU ने ऑक्सीजन वाले बेडों की बढ़ोतरी की। इस समय संस्थान में 3,409 बेड चालू हैं, जिसमें से 2,500 ऑक्सीजन वाले बेड हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल में 56 वर्षीय ब्लैक फंगस महिला रोगी का सर्जरी के दौरान दाहिनी आंख निकाल दी गई थी। महिला कोरोना के साथ हाई ब्लड प्रेशर की मरीज थी। साथ ही डॉक्टरों द्वारा 2 और मरीजों की सर्जरी की जाएगी। उन्नाव जिले के कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में रिटायर्ड ISS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट तैयार करने तथा अपने शिकायत सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जा सकती। फतेहपुर जिले के बिंदगी में सर दर्द से परेशान महिला को ससुर द्वारा बुलाए गए तांत्रिक ने महिला के हाथ पैर को गर्म चिमटे से दाग दिया तथा रात भर महिला के साथ मारपीट की। जानकारी के अनुसार महिला के भाई ने उसे अस्पताल पहुंचाया तथा बहन के साथ हुई घटना की शिकायत देवरी चौकी में भी की। गोरखपुर में स्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही आज से सभी ब्लॉकों पर नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी। वाराणसी में गंगा के 80 घाट से राजघाट तक हरे शौवालों में वैज्ञानिकों और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की चिंता बढ़ा दी है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने बताया, वो शौवाल प्रयागराज से आ रहे हैं। इन शौवालों से गंगा को पारिस्थितिकी तंत्र संकट में आ गया है तथा इससे गंगा में ऑक्सीजन स्तर भी कम होता जा रहा है। पंजाब में चुनाव के दौरान अमरिंदर सिंह की कैप्टन बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि ज्यादातर चुनाव से पहले कैप्टन को हटाने के पक्षधर नहीं नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की। इस घोषणा के तहत उन्होंने कहा, प्रत्येक राजस्व मंडल में कोविड-19 से निपटने के लिए अच्छे काम करने वाली टीम गांव पंचायतों को इनाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में अपनी मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी है। इस हड़ताल को आज चौथा दिन है।
हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी पत्रकार केदारनाथ सिंह फैसले के तहत संरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम चोटू खेड़ा मंदिर परिसर में 2 महिलाओं ने अपने शरीर में देव परियों के आने की अफवाह फैला दी। जानकारी मिलने पर यह खबर पूरे कस्बे में फैल गई और बिना मास्क लगाए तथा सोशल डिस्टेंसिंग के सैकड़ों लोग महिला पुरुष मंदिर परिसर के बाहर इकट्ठा हो गए। कश्मीर के त्राल में भाजपा काउंसलर राकेश पंडित को आतंकवादियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारने का आज उनका शव जम्मू कश्मीर रूपनगर में उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान उधमपुर की 2 लड़कियों ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाया। उनका कहना है लॉकडाउन में खाना ना मिलने से बहुत से आवारा कुत्तों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा में एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला की झोपड़ी से करीब 2,60,000 रुपए मिले। बूढ़ी महिला वहां 30 साल से रह रही थी। नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के तीसरे संस्करण के मुताबिक केरल सबसे आगे रहा, तो वहीं बिहार पहले की तरह सबसे पीछे रहा। इस रिपोर्ट में केरल को 75 अंक प्राप्त हुए हैं। CBSE तथा ICSE की कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद यानी यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। यूरोप में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट मिलने से हड़कंप मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये वेरिएंट सबसे पहले नेपाल में मिला था। वैज्ञानिकों ने आशंका जाहिर करते हुए कहा नया वेरिएंट वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। फाइजर और मॉडर्ना के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी टीके के नुकसान के दावे पर सुरक्षा की मांग की। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा अगर विदेशी कंपनियों के लिए ये सुविधा हो सकती है तो घरेलू कंपनियों के लिए भी होनी चाहिए।